और ऐसे ही बैलेंसिंग को कहते हैं वास्तुशास्त्र, जिससे बनता है वास्तु, आपका घर वास्तु परफेक्ट और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में ऑस्पिशियस हाउस बनता है। उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निधि शर्मा, वास्तु आचार्य, सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट। अभी आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वास्तु है क्या। आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु एक संस्कृत का शब्द है, वास जमा आस्तु, मतलब एक ऐसी जगह जहां आप रह सकते हैं, रहने योग्य जगह को ही हम वास्तु कहते हैं। और इसको वास्तु ऑस्पिशियस कैसे बना सकते हैं, जब वहां के पांचों तत्व बैलेंस होंगे और पॉजिटिव होंगे तो वो बनता है वास्तु ऑस्पिशियस हाउस। बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहे हैं कि वास्तु क्यों करें, कैसे करें और क्या फायदा है वास्तु करने का और क्यों करें हम ये सब वास्तु। तो उसी के आंसर देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि वास्तु जो है हम इसको 16 डायरेक्शंस में करते हैं। आप सबको पता होगा उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और 4 कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 16 डायरेक्शंस होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। हर डायरेक्शन के बीच में, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप एक डायरेक्शन देख पा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे बनाकर इन 4 कॉर्नर्स और 4 डायरेक्शंस के बीच में 8 डायरेक्शंस और निकल के आती हैं, जिससे हमारे बनती हैं 16 डायरेक्शंस, जिसको एंगुलर डिवीजन मेथड कहते हैं, जिससे हम वास्तु करते हैं। इसी पे वास्तु पूरा काम करती है और चेक करती है कि आपके कौन सी दिशा में क्या चीज आ रही है। इन्हीं में से कुछ 3 दिशाएं होती हैं जो नेगेटिव जोन्स माने जाते हैं और बाकी की सभी दिशाओं को हम पॉजिटिव जोन्स कहते हैं। अब वास्तु आया कहां से? वास्तु त्रेता युग से हमारे साथ था, जहां से महाकुंभ का आरंभ हुआ था, जब समंदर मंथन हुआ था, जहां से मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। वहीं से जहां से हमें विष मिला, अमृत मिला। जैसे विष को शिव जी ने धारण किया, वहीं से जब वास्तु पुरुष निकले, उन्हें ब्रह्मा जी ने नाम दिया मानस पुत्र का और नाम दिया वास्तु पुरुष का, जो हमारे घर में कुछ इस तरह से लेटे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनका सर है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनके पांव। जब भी किसी को बॉडी पार्ट्स के किसी भी हिस्से में पेन या प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसका समाधान करने के लिए हम यही देखते हैं कि वास्तु पुरुष के शरीर के कौन से हिस्से पे वास्तु दोष है। इसी पोजीशन से हम चेक करते हैं। और जब किसी भी लैंड को आप, जब कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, कोई लैंड लेते हैं, उसकी जब 4 दीवारी बन जाती है, वास्तु पुरुष का वास वहां पर उसी वक्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी घर में ग्रह पूजन होता है तो वास्तु पूजा करनी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि ग्रह पूजा करनी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि कैसे हम वास्तु करें और उसके क्या क्या किस तरीके से करा जाएगा काम। तो हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले हमें आपके घर का एक नक्शा चाहिए जिसपे हम काम करेंगे। ये एक फ्लोर प्लान है, घर का नक्शा। उसके बाद हम इसको आपके घर का सेंटर निकालेंगे, यानी कि ब्रह्म स्थान, जहां पे ब्रह्मा जी वास करते हैं, ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर में। यहां से अलाइन करेंगे आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ डायरेक्शंस कहां आ रही है, और इसी के ऊपर हम अपना वास्तु चक्र रखेंगे, जिससे हम 16 दिशाएं चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे आपके घर की एंट्रेंस, जहां से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। फिर घर की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जैसे कि आपके घर का मंदिर कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है और आपका किचन कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं आपके घर की कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज, जैसे कि आपका टॉयलेट कहाँ पे है, डस्टबिन कहाँ पे है और वॉशिंग मशीन कहाँ पर है। इस तरीके से हम काम करते हैं। आपके घर के मैप के ऊपर उस घर की सारी एक्टिविटीज को चेक किया जाता है कि घर में कहाँ पे क्या क्या चीज बनी हुई है और वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका आपके जीवन पे क्या असर आ रहा है। इन सब चीजों को देखा जाता है। फिर हम जब एक लैंड खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले करते हैं उस लैंड का सिलेक्शन, जिसमें हम चेक करते हैं कि ये जो लैंड है इसकी एनर्जीज कौन सी है, रजस, सतव और तमस में से कौन सी आ रही है। ये हम अपनी नाड़ी से चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो वैद्य होते थे वो नाड़ी देख के आपकी बीमारी पता कर लेते थे। सेम वैसे ही हम धरती की नाड़ी चेक करते हैं अपनी नाड़ी के थ्रू, और चेक करते हैं कि वो जो लैंड है वो किस एनर्जीज में आ रही है। अगर वो रजस में आ रही है तो वो कमर्शियल के लिए अच्छी होगी, सतव में आ रही है तो वो रेजिडेंशियल के लिए अच्छी होगी, और अगर वो तमस में आई है तो वो दोनों में से किसी के लिए अच्छी नहीं और आपके लिए बहुत बुरी लैंड होगी। क्योंकि तमस
जो एक एनर्जी है वो सिर्फ या तो किसी मंदिर में होती है या तो फिर शमशान घाट की। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम एक नया घर बनाते हैं और लोग बोलते हैं कि घर में सब कुछ अच्छे से बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन खाने के बाद हमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही है क्योंकि उस घर की ना लैंड की एनर्जी ही नेगेटिव है। तो ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। और अगर ऑलरेडी किसी ने ले लिया है तो उसको कैसे ट्रीट करें वो भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके लैंड के आसपास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कोई स्कूल, मंदिर, पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल का होना भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। मंदिर के लिए कोई नहीं सोचता कि मंदिर एक वास्तु दोष क्रिएट करेगा अगर आपके घर के पास में है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर आपका स्पेस एलिमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, आकाश तत्व एक्टिवेट होता है, जो वहां पे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है लेकिन वो बाहर की तरफ सारी नेगेटिव एनर्जीज को इम्पैक्ट बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने घर हैं वो कभी भी सुखी होंगे ही नहीं। आप कभी भी चेक करिएगा, मंदिर के पास में जिनका घर है, हॉस्पिटल के पास या स्कूल के पास में, उनके घर में सुख शांति मिलेगी नहीं आपको, बहुत सुन सपाट टाइप का जगह मिलेगी आपको वो सब। फिर हम देखते हैं कि आपके घर की कौन सी साइड में, कौन सी डायरेक्शन में जल तत्व है, यानी कि कोई नदी, कोई तालाब। अगर ये आपके फायर जोन में आ गया, यानी कि अग्नि तत्व की साइड में कोई नदी या कोई तालाब आया, तो वो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। और यही अगर आपके जल तत्व में कोई नदी और तालाब आया तो वो लैंड बहुत अच्छा है आपके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा। तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है एक प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। आप सबने सुना होगा ये कि किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अग्निकोण में, और मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ये हम बहुत पहले से सब लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें बताते हैं। लेकिन असल में हमें